नमस्कार दोस्तों, क्या आपका गुलाब का पौधा बीमार है, उस पर कोई न्यू ग्रोथ नहीं हुई है? तो आज एक ऐसा गजब का फर्टिलाइज़र लेकर आए हूँ जिसको डालते ही आपके पौधे पर बम्पर ग्रोथ हो आएगी और बढ़ चढ़ के उस पे फूल आएँगे दोस्तों। तो नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है, फूलों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। माता जो दुर्गा होती हैं उन्हें फूल बहुत ही पसंद होता है, तो उसके लिए आप चलिए कुछ ज़रूरी खाद हैं, उसको आप पौधे में डाल देंगे तो पूरी नवरात्रि बम्पर फ्लावरिंग पाएँगे। पूरी नवरात्रि क्या पूरे सीज़न पाएँगे, पूरी ठंडी आप फूल बम्पर पाएँगे। तो इसी समय आप डाल देंगे अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही तो आप पूरी ठंडी फूल प्राप्त कर सकते हैं और भरपूर मात्रा में। अगर पौधे की ग्रोथ रुक गई है तो सही हो जाएगा, पौधा बीमार है तो सही हो जाएगा, पत्तियाँ जल गई हैं तो सही हो जाएगा। जो भी समस्याएँ हैं, इस खाद को डालते ही सारी समस्याएँ आपकी दूर हो जाएँगी दोस्तों। तो ये सरसों की खली का लिक्विड है, इसमें मैंने एक छोटा टुकड़ा वो गुड़ का डाला था जो मैं दिखा नहीं पाई तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो यह एक ऐसा ताकतवर खाद होता है कि मरते से मरता पौधा जीवित हो जाता है। जीवित होने का मतलब है कि फिर से हरा-भरा हो जाता है। अक्सर आपने देखा ही होगा कि गुलाब की पत्तियाँ जल जाती हैं या कलियाँ जल जाती हैं या फूलों का साइज़ बहुत ही छोटा होने लगता है मटर के दाने के जैसा। तो जो भी समस्याएँ हैं गुलाब से रिलेटेड वह सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी इस खाद को डालते ही। इस खाद के साथ और भी मैं 2 ज़रूरी खाद दिखाऊँगी जिसको आप डालेंगे तो 100% मैं गारंटी आपको दे रही हूँ कि नवरात्रि स्टार्ट होते-होते इस पे फूल बम्पर आने लगेंगे दोस्तों। तो अभी अक्टूबर का स्टार्टिंग है दोस्तों, अगर आप डाल देंगे तो आपके पौधे पर बहुत ही बढ़ चढ़ के फूल आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो अभी देर नहीं हुई है तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही डाल दीजिए और देखिएगा पूरी सर्दियाँ आप फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको महीने में 1 बार डालना है दोस्तों और खाद डालने से पहले जो भी आपके पौधे में घास वगैरह हो उनको सबसे पहले उखाड़ के फेंक दीजिएगा, तब जाके आप खाद डालिएगा। क्योंकि ये घास होते हैं, ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेते हैं तो इनको सबसे पहले हटा देना चाहिए। अगर अच्छा फूल पाना चाहते हैं, पौधे को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले गमले में जो भी अकड़-बकड़ घास पतवार जो भी हो उनको हटाइए। उसके बाद महीने में मिट्टी की 2 बार खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि पौधा बहुत अच्छे से विकास करता है और जड़ें भी बहुत अच्छे से फैलती हैं। रूट बाउंड रहता है, वो भी समस्या दूर हो जाती है। और एक काम और करना चाहिए, साल में कम से कम 3 बार पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है भयंकर कटिंग, पूरा नीचे तक कटिंग कर देना चाहिए। उसके बाद और अच्छे से जो भी टहनियाँ जो आती हैं और अच्छे से ब्लूमिंग करती हैं दोस्तों। तो ये फ़ायदा होता है। तो साल में 3 बार कम से कम हार्ड प्रूनिंग कर देना चाहिए। तो इस समय आप मत करिएगा क्योंकि इस समय ये जो गुलाब है ये ग्रोइंग पीरियड इनका चलता है क्योंकि ठंडी में बम्पर फ्लावरिंग करता है। अगर थोड़ा-सा खाद पड़ जाता है तो और बढ़ चढ़ के फूल देने लगता है दोस्तों। तो इन सब बातों का ख़्याल रखिएगा। जब बसंत ऋतु आती है उस समय आप पौधे को काटिए। अगर आपने नहीं काटा है तो अब मत काटिएगा दोस्तों, अब खाद डालने का समय है। इसी समय आप खाद डाल दीजिए। 1 हफ्ते में बढ़ चढ़ के फूल आने लगेगा, ग्रोथ तो बढ़ चढ़ के होगी दोस्तों। तो बता दें अगर आपके पौधे की पत्तियाँ जल गई हैं, कलियाँ सिकुड़ रही हैं, कलियाँ छोटी हो रही हैं, अचानक से आपका पौधा सूखने के कगार पे आ गया है, तो इस खाद को आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा या आज़मा के। सरसों की खली ऐसी होती है जिसमें सारे पोषक तत्व मिले होते हैं। मरता हुआ पौधा जीवित हो जाता है। जो पौधा कभी नया ब्रांच ना निकालता हो, ग्रोथ एकदम बैठा दिया हो, वह ग्रोथ निकलने लगता है दोस्तों। और एक चीज़ और ख़्याल रखिएगा कि आप मिट्टी इसकी बहुत अच्छी तैयार करिएगा। मिट्टी अच्छी तैयार करने से ये होता है जड़ें उसमें खूब अच्छे से फैलती हैं। तो अच्छी मिट्टी किसे कहते हैं? अच्छी मिट्टी होती है वेल ड्रेन मिट्टी। वेल ड्रेन मिट्टी होती है भुरभुरी मिट्टी। भुरभुरी मिट्टी में जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं और ऊर्जा का संचार भी बहुत अच्छे से होता है जब आप महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करते हैं तो। इन बातों का ध्यान रखिएगा। भुरभुरी मिट्टी तैयार कैसे होती है? भुरभुरी मिट्टी आप जो मिट्टी लीजिए उसमें खाद डाल दीजिएगा और उसमें 50% अगर आप धान की भूसी या बालू मिला देंगे तो बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है। वही मिट्टी ऊर्जावान होती है, ताकतवर होती है, उर्वरा शक्ति से भरी पड़ी होती है, ऐसी मिट्टी।
और एक काम और करना है कि खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई तो करना ही है, ताकि आप जो खाद डालेंगे वह पूरे अच्छे से नीचे तक जड़ों तक पहुँच जाएगा। और पौधे के ऊपर जो भी खराब ब्रांच होगा उसको कट करके निकाल दीजिएगा, जो खराब पत्तियाँ होंगी उसको हटा दीजिएगा, ताकि मिट्टी के अंदर ना गिरे। मिट्टी के अंदर गिरेगा तो दुनिया भर के फंगस वगैरह का अटैक होगा, क्योंकि जो ये गुलाब का पौधा होता है ये बहुत जल्दी फंगस के शिकार हो जाता है। ये फंगस का बहुत जल्दी शिकार हो जाता है। फंगस का शिकार का मतलब होता है कि आप जान नहीं पाएँगे कि इसको फंगस कैसे लगा। जैसे पत्तियाँ सिकुड़ने लगेंगी, पत्तियाँ जलने लगेंगी, ये फंगस के कारण होता है। तो थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए खाद दिखाते हैं कि हम सरसों की खली के साथ क्या-क्या और मिलाते हैं दोस्तों। तो ये सरसों की खली का मैंने पतला एकदम लिया है, एकदम पतला लिक्विड। तो आप पूरा पतला लीजिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं लीजिएगा। मोटा लेने का मतलब होता है उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाएँगे व्हाइट-व्हाइट। तो जितना आप पतला लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पतला का मतलब जैसे आप शरबत पीते हैं ना एकदम पतला-सा, वैसे ही ये पौधों का शरबत है, उतना पतला आप ले लीजिएगा सरसों की खली। उसके बाद इसमें 1 चम्मच के करीब फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिएगा। फंगिसाइड पाउडर डालने से पौधे का बहुत अच्छे से विकास होता है। फंगिसाइड पाउडर गुलाब के पौधे के लिए समझिए कि ये अमृत के समान होता है। फंगिसाइड पाउडर एक ऐसा ही होता है कि जो पौधे को मरते हुए पौधे में ये भी जान डाल देता है। अगर पत्तियाँ जल रही हैं या बर्न हो रही हैं तो वो समस्याएँ इस फंगिसाइड पाउडर से दूर हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है फंगिसाइड पाउडर का पौधों के ऊपर छिड़काव और मिट्टी के अंदर। ये 2 काम आप फंगिसाइड पाउडर का ज़रूर करिएगा। मिट्टी के अंदर महीने में 1 बार डालिएगा और पौधे के ऊपर महीने में 4 बार छिड़काव कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा इतना ग्रोथ करेगा और फूल और कलियों से तो पूरा भर ही देगा। उसके बाद देख देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इन दोनों को अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद चलिए दिखाते हैं। तो ये मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ, तो 2 चम्मच के करीब मैं चाय पत्ती डालूँगी दोस्तों। चाय पत्ती में ही सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो गुलाब के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। गुलाब का पौधा बता दें दोस्तों हैवी फीडर प्लांट होता है। अगर गमले में लगा है तो, अगर मिट्टी में लगा है तो उसको कुछ मत दीजिए, कोई खाद ना दीजिए। बस उसके ऊपर फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव करना ना भूलिएगा। फंगिसाइड पाउडर एक मात्र ऐसा खाद है कि जिसके छिड़काव से कितनी भी पौधे की पत्तियाँ जल गई हैं, सिकुड़ गई हैं, समस्याएँ एकदम दूर हो जाएगी। ये बहुत जल्दी-जल्दी न्यू लीफ फेंकने लगता है और नया-नया पत्तियाँ आने लगती हैं दोस्तों। तो ये खाद तो गमले के लिए है। तो गमले में इतने खाद आप डाल दीजिएगा। अगर मिट्टी में है तो बस फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिएगा। कोई और खाद ना डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छे से बम्पर फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद मैंने खाद को अच्छे से मिट्टी में मिला दिया है, मिट्टी की खुदाई करके डाला है दोस्तों। तो मिट्टी की खुदाई ही करके डालिएगा ताकि नीचे तक एकदम जड़ों तक वह खाद पहुँचे और आपके पौधे को सूट करे। तो जो ये सरसों की खली का लिक्विड है दोस्तों, तो बता दें इसको आप हर तरह के प्लांट में डाल सकते हैं। चाहे फूल वाले हो, फल वाले हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, जो भी पौधे हो सब में 1-1 मग्गा डाल दीजिएगा दोस्तों। तो मैंने 20 लीटर बकेट में तैयार किया हुआ था, तो इसमें मैंने एक छोटा-सा गुड़ का टुकड़ा डाला हुआ था, जितना आप टुकड़ा छोटा-सा खाते हैं, उतना टुकड़ा डाला हुआ था, फंगिसाइड पाउडर और सरसों की खली। मैं सारे पौधों में आज डाल दे रही हूँ ताकि मेरा पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा और बढ़-चढ़ के फूल वगैरह आएँगे। क्योंकि इस समय नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, फिर उसके बाद छठ स्टार्ट हो जाएगा, दिवाली स्टार्ट हो जाएगी, सारे त्योहारों का ही तो सीज़न आ रहा है। तो आप इसी समय खाद वगैरह डाल देंगे तो बहुत अच्छे से फूल पाएँगे। आप चाहें तो इसको उसमें भी डाल सकते हैं, अगर आपने कोई कटिंग लगाया है, तो उसमें भी डाल दीजिएगा। बहुत जल्दी इससे जड़ें बढ़ने लगती हैं, जड़ें जब बढ़ती हैं तो बहुत जल्दी पौधा रेडी हो जाता है और फूल देने लगता है दोस्तों। तो अगर आपने कोई कटिंग लगाया है, उसमें भी डाल दीजिएगा, अगर कोई सीडलिंग लगाया, उसमें भी डाल दीजिएगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।